है ना भाई, यही चाहते हैं आप लोग। तो हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोलो या हबीब अल्लाह। ये खामोश मजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में गर जीना है तो कोहराम मचा दो। बोलो या रसूल अल्लाह और बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, थोड़ा थोड़ा जज्बा को बेदार कीजिए, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। मैं अपने पीर हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम का 2 शेर पढ़ता हूँ बरकत के लिए। उसके बाद में अगर आप लोग चाहेंगे तो 2 शेर और पढ़ दूँगा। नसीम भाई की मौजूदगी में वैसे पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। आप लोग सुनना चाहते हैं हमको भी। मेरे पीर फरमाते हैं कि तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है। वाह वाह माशाअल्लाह। और मचल के बोलिए बहुत अच्छे से। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, कि तेरे दामने करम में, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, वो फना न होगी ऐसे, जो फना न होगी ऐसे, जो फना न होगी ऐसे, उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी जिंदगी मिली है। सुभान अल्लाह। बेशक जिंदगी मिली है। और मैं मरूं तो मेरे मौला, वाह क्या कहना। मैं मरूं तो मेरे मौला, ये मरे तो मेरे मौला, वो मरे तो मेरे मौला, मैं मरूं तो मेरे मौला, ये मलाइका से कह दे कि इसे कोई मत जगाना, अभी आँख लग गई है तेरे दामने। मचल के बोला जिसे नींद आ गई है, अब तेरी याद थपकी देकर मुझे अब शाह सुला दे। वाह वाह क्या कहना। बोल दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तेरी याद थपकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, कि तेरी याद थपकी देकर, तेरी याद थपकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, कि मुझे जाग। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजुश्शरिया। कि मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है। बाबा बोलो, बाबा बोलो, अब तो टिकट कंफर्म हो रहा है आपका। आप तो बोलिए, बदल के बोलिए, अल्लाह के बोलिए या रसूल अल्लाह।
तेरा दिल शिकस्ता अख्तर, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है कि तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है क्या कि अभी नवैद वसला तेरे दर से आ रही है, तेरे दामन करम में जिसे नींद। सुभान अल्लाह। अरे आप रखो यार। अरे माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। और ले के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। अभी देखूंगा अगर मौका महल रहा तो 2 एक शेर और पढ़ दूंगा। हाँ सुनना चाहते हैं नसीम भाई? हाँ मजल के बोलिए या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं आप, सुभान अल्लाह। हजरत 2 शेर पढ़ दो ये लोग। आए लोग मुस्कुरावा। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक भाई मुस्कुरा के बोलिए, क्या बोलेंगे? आए लोग मुस्कुरावा, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। और मजल के बोले आए लोग क्या बात हजरत? हाँ अच्छा। आए लोग मुस्कुरावा, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशी मनावा। और मदल के बोलो। अरे मिलकर खुशी मनावा, सरकार आ रहे हैं, सरकार। बाबा आप बोला जाए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। सरकार 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 ये मर्तबा किसी ने पाया हो तो बताओ, पाया हो तो बताओ। आने वाले शेर पर कोई खामोश नहीं रह सकता है। ये मर्तबा किस भैया ए हेलो हेलो कहाँ क्या बात भैया, कुछ गड़बड़ हैगा? अरे आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने तो पहले कह दिया जाना हो जा सकते हैं आप लोग, मगर बीच में छुरी भोंक करके मत जाइए। हाँ नहीं नहीं आप बीच में मत जाइए। अरे पानी क्या, करबला में कितने दिन नहीं पिए थे, 2 घंटे में क्या हो जाएगा? उसके बाद में तो मुहर्रम जब आएगा तो ठोकेंगे ठोकेंगे, कहेंगे करबला दूर है मगर जाना कहाँ जरूर है। जो जलसे में नहीं आ सकता वो करबला जाएगा। ये सब झूठे हैं। क्या है? क्या है? झूठे हैं ये। हाँ ये नहीं जाएंगे। जो यार बिस्तर को छोड़ करके जलसे में बाबा छब्बन साहब ने जलसा कराया, इसमें जो नहीं आ सकता वो करबला जाएगा। करबला जाएगा। अभी मैं इस महफिल में कहूं कि कितने लोग हैं जो नबी के नाम पे अपनी गर्दन कटा देंगे? बोलो है कोई इसमें? ये देखो सब गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, मगर अभी वक्त आ जाए तो घर में घुस जाएंगे, औरत से बोल देंगे बोलना कि नहीं है, बाहर गए। ये गर्दन कटाने वाले। बोलो गड़बड़ तो नहीं कहता हूं? गर्दन उस वक्त आप कटा सकते हैं जब आप नमाजों की पाबंदी करोगे, जब आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करोगे, जब मुस्तफा जान रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करोगे, अपने आका से, अपने आका को सारी कायनात से सबसे ज्यादा महबूब मानोगे, बेशक सुभान अल्लाह अकबर। तब आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। क्या होगा? तब जाके आप गर्दन कटाएंगे। शेर देता नहीं है, जकात भी खा गए, फितरा भी उड़ा गए, गर्दन कटाओगे? हैं? बोलो, गर्दन क्या कटाओगे आप? मेरे भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों, सबसे चच्चा, ए चच्चा, अब मैं आप ऐसा कीजिए कि डोज बीच में ना देना पड़े। मैं बैठा हूं भाई, हाँ तो उंगली उठाए ना, बताएं, छुट्टी तो मांगे। हाँ उंगली उठाओ, एक या दो बोलो ना भाई, कम से कम खबर तो होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ऐ मेरे आका के वफादारों, सबसे अहम चीज का नाम है ईमान। बदल के बोलो, क्या नाम है? जान से बढ़ के चीज का नाम, दौलत से बड़ी चीज का नाम, औलाद से बड़ी चीज का नाम, अपने माल से बड़ी चीज का नाम। और ईमान कहते किसको है? ईमान कहते हैं प्यारे मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत को। हाय हाय, बदल के बोलो, किसको ईमान कहते हैं? मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत का नाम ईमान है। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत का नाम ईमान है। ऐ लोगों, अगर बात आ जाए ईमान की, तो अपने जान से बढ़ के पहले अपने ईमान की हिफाजत करना, औलाद से बढ़कर पहले अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने माल से पहले अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने जायदाद और परापट्टी से पहले अपने ईमान की हिफाजत करना। ये मैं नहीं कहता हूँ, आओ जरा अपने नबी से सीख लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, खलीफे दोम है हजरत सैयदना उमर फारूक आजम है, वो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम अगर आज भी ले लिया जाए तो शैतान रास्ता बदल देता है। हाय हाय, बदल के बोलो और लहक के बोलो, वो उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया, जितने आसमान में सितारे हैं, इन सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकी है। बदल के बोलो यार, किसकी नेकी है? किसकी नेकी है? उमर की। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबा का तवाफ करने, हज करने उमर गए। आज हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, जमाना जाता है, कायनात जाता है, हर आशिक जाता है और आशिक सोचता है और दिन में यही दुआ करता, रात में यही दुआ करता, मस्जिद में यही दुआ करता, मिंबर और मेहराब पर दुआ करता, अपने बिस्तर पे दुआ करता, अपने मदरसे में दुआ करता कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, और जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत। बदल के बोलिए, गए हैं उमर, ज्यादा लंबी बात नहीं, बस उमर गए हैं। हजरत उमर ने जाकर के वहां पर एक पत्थर है जो खाने काबा के शुमाली कोने पर नस्ब है, जिसको हम और आप हजरे अस्वद कहते हैं। बदल के बोलो यार, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हजरे अस्वद। वो हजरे अस्वद, ये हजरे अस्वद गुनाह को चूसता है। क्या करता है? क्या करता है? गुनाह को, जैसे नस में सिरिंज डाला जाता है ना, खून निकाल के सिरिंज भर जाती है, खींच लेता है खून को बिला तमसील। हजरे अस्वद मोमिन के गुनाहों को खींच लेता है।
मचल के बोलिए, मोमिन के गुनाहों को हजरे असवद खींच लेता। हजरत उमर गए, हजरत उमर, अब इस पे अगर बात करूंगा तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। हजरत उमर गया, ये असल मुद्दा। हजरत उमर गए और आपने हजरे असवद को चूमा। चूमने के बाद में कहा, सुन ए हजरे असवद, सुन ले, तू पत्थर है, पत्थर। मचल के बोलो, मैं तुझे हरगिज नहीं चूमता, मगर ए हजरे असवद, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मदीने वाले मुस्तफा ने चूमा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने वाले आका ने चूमा है, पैगंबर इस्लाम ने चूमा है। वो उमर हैं, उमर हैं। हजरत उमर से आका ने फरमाया, ए उमर, तुमको कायनात में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, उसके बाद में आका आप अच्छे लगते हैं। पहले मेरी जान, उसके बाद में आका आप, आका आप। आपके ईमान को झिंझोड़ रहा हूं, ईमान ताजा कर लो। आज के डेट में उलमा जो कुछ ऐसे मौलवी भी हैं जो किस्सा और कहानियों में आपका वक्त गुजार देते हैं, हंसी और मजाक में आपके पैसे को लूट करके चले जाते हैं। कोई भी मौलवी आए तो उससे कह दो, हमको वो बताओ जो दुनिया में भी काम आए, मरने के बाद कब्र में भी काम आए, और जब उठाया जाऊं तो मैदान महशर में भी काम आए। बोलो, गड़बड़ तो नहीं कहता हूं? उमर ने कहा, का पहले आप अच्छे लगते, पहले मेरी जान, उसके बाद आप। आका ने फरमाया, उमर, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। हजरत उमर ने, मेरे आका ने उसी मौके पर फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ए उमर, अगर मैं तुमको सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब न हो जाऊं, सारी कायनात में अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, पूरी कायनात से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, जब तक के मैं महबूब न हो जाऊं, कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हजरत उमर तड़प करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले आप हैं, उसके बाद मेरी जान है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छे। मचल के बोलिए, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? नबी से। किससे? नबी से। अब नबी से मोहब्बत जब करेंगे तो अब नमाज छोड़ी हो। आज इतने जलसे हो रहे हैं, कितने जलसे हो रहे हैं, हम लोगों का खर्चा चल रहा है, इतना जलसा हो रहा है, हम लोग इसी से कामयाब हैं, इतने जलसे हो रहे। मगर इतने जलसे होने के बावजूद भी इतना गुनाहों का बोलबाला क्यों हो रहा है? गुनाह बढ़ता जा रहा है। पैर समेट के बैठिए। गुनाह बढ़ता जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट सरावस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर में, गोंडा में एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, लाखों लाख जलसे हो रहे हैं, लाखों लाख जलसे हो रहे हैं, फिर भी गुनाह बढ़ता जा रहा है, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, बुराइयां जन्म लेती चली जा रही हैं। आज हमारे कौम का नौजवान 40% शराब का आदी होता चला जा रहा है। आज हमारे कौम में मुसलमान
कुछ ऐसे हैं 30%, 40%, 50 मान लीजिए, जो 8 के दिन में जुमा पढ़ते हैं, और 50 ऐसे हैं जो जुमा को भी छोड़ देते हैं। आज अगर मैं इस मजमे में हाथ उठवाऊं कि कितने लोग हैं जिन्होंने आज फज्र की नमाज पढ़ी है, तो खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग भी निकलेंगे जो 2-2, 4-4 महीने हो गए हैं जिन लोगों ने फज्र की नमाज अदा नहीं की होगी। बोलो बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बोलो भाई, गुनाह बढ़ता जा रहा है। इसकी असल वजह यह है, असल वजह यह है सोहबत। क्या है? सोहबत। क्या है? सोहबत। आज दोस्ती ऐसों से की जाती है कि नेक भी बर्बाद हो रहा है। नौजवानों में आपका चेहरा देख करके आपकी बात कर रहा हूं, समझ लीजिए। आज कल आप, हम लोगों के कल आप हो, और आप ही से आने वाली नस्ल का इजाफा होना है। तुम सुधरो, और अगर ऐसे ही ख्वाबे गफलत में सोते रहे तो याद रखो वो दिन दूर नहीं है। ये दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी, और सुलाना चाहती है। उठो, बेदार हो जाओ, और ये कह दो हमारे जिस्म जान है ये भी नबी के लिए, हमारी जिंदगी है ये भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मजल के बोलिए, सुभान अल्लाह। सबसे अहम चीज का नाम है सोहबत। बेशक। बोलो सोहबत। आज हमारी कौम में हजरत, आज हमारी कौम में कितनी बुराइयां। आज मुसलमान ये नहीं देख रहा है, हाँ छुट्टी मांग ली आप तो ठीक है। आज ये नहीं देख रहा है कि जो मैं लुकमा खा रहा हूं ना, ये हलाल का है या हराम का है, ये हलाल का है या हराम का है। जिसको शरीयत ने कयामत तक के लिए जिस सूद को हराम किया है, बोलो भाई, सूद को कयामत तक के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने हराम किया है। कयामत तक के लिए सूद हराम है। क्या है? हराम है। मगर आज हमारी कौम में सूद भी लिया जा रहा है। बोलो, आज सूद भी लिया जा रहा है, सूद भी खाया जा रहा है, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया अयन की हर रजुला उम्महु। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसने सूद का एक भी पैसा खाया, मेरे नबी फरमाते हैं उसके 70 दर्जे के गुनाह हैं। उनमें से छोटा दर्जे का गुनाह यह है कि जिसने ये सूद का एक पैसा खाया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं गोया उसने अपने माँ के साथ जिना कर डाला। ये मैं नहीं कहता, मुस्तफ़ा की हदीस है। अयन की हर रजुला उम्महु। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसने सूद का एक पैसा खाया, उसने माँ के साथ जिना किया। इतना बड़ा जुर्म किया, ये बात जुबान पर लाते हुए शर्म आती है मेरे भाई। मगर तुम्हारे नबी ने फरमाया है सोहबत ये सबसे बुरी चीज है। आज इंसान जब अमीर के पास बैठता है, मालवर के पास बैठता है, दौलतमंद के पास बैठता है, तो उसे भी सेठ बनने का हौसला होता है। बोलो है कि नहीं है? अगर सेठ के पास बैठता तो सेठ बनने का नशा उसे भी तारी हो जाता है। अगर लुच्चे के पास बैठता है तो एक दिन वो भी लुच्चागिरी करने लगता है। अगर गुंडों के पास बैठता है तो उसके अंदर भी गुंडागिरी आ जाती है। अगर चोर के पास बैठता है तो चोरी उसके अंदर भी आ जाती है। अगर शराबी के पास बैठता है तो उसको भी शराब पीने का नशा आ जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन।
मुनाफिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में बैठा करो, सच्चों के साथ में हो जाओ, सच्चों के साथ में रहा करो। अगर चोर के साथ बैठोगे चोर बन जाओगे, गुंडे के पास बैठोगे गुंडे हो जाओगे, शराबी के पास बैठोगे शराबी हो जाओगे, अल्लाह वाले के पास बैठोगे नेक हो जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहना, वाह बहुत चलिए अच्छा। बोलिए, तो हमेशा नेकों के पास बैठा करो। कहाँ बैठा करो, कहाँ बैठा करो? नेकों के पास बैठा करो, अच्छों के पास बैठा करो, बुरों के पास ना बैठा करो। आज हमारे कौम में 40% 30% चल रहा है, बोला चल रहा है। ये मुसलमान सिर्फ गोश्त उड़ाने के लिए मुसलमान, गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। हमें शबे बारात की वो शब, शबे कद्र की वो रात कितनी फजीलत वाली, जिसमें भी बताया गया सब बख्श दिए जाएंगे मगर शराबी नहीं बख्शा जाता। कितना बड़ा जुर्म है ये, कितना बड़ा गुनाह है। इन बुराइयों से तौबा कर लो मेरे भाइयों। बोलो गड़बड़, आपको नाराज तो नहीं हो रहे हैं? अच्छी लग मेरी बात, आपके पल्ले पड़ रही है? बढ़िया लग रहा है? हजरत सो रहे हैं, बंद मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। ए नौजवानों, खुदा के लिए, खुदा के लिए तुम मुस्तफ़ा के सच्चे सिपाही बन जाओ, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है यार, बोलो कितने दिन की है, कितने दिन की है? आपने देखा होगा बिस्तर पे लेटे शाम को और संजक टिटहरी टांग उठाई थी, बोलो देखा होगा आपने, गांव में या मोहल्ले में या रिश्तेदारी में। रात में सोए थे बड़े शान से, मगर सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं हुआ। बोलो जिंदगी का कोई सहारा है? आज हमारे कौम में मालूम है आपको, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मालूम है 4 से 6% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने? 4 से 6%। 96% लोग। अब आप जरा सोचिए, आज जिस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, आज माँ बाप उस बच्चे को 100 की नोट पकड़ाते, बेटा जाओ नासिरगंज जाओ, नाई के दुकान पे ढंग से बाल कटवाना, थोड़ा काला करना, थोड़ा पीला करना, थोड़ा नीला करना। जिस बच्चे के हाथ में, यह हंसने की बात नहीं है, रोने का वक्त है मेरे भाई, रोने का वक्त है, रोने का। जिस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, आज उस बच्चे को तुमने हेयर स्टाइल में फंसा दिया। बोलो आज हमारा नौजवान कान छदवा के चल रहा है, कांड़े पहन के चल रहा है। हमें कोई किसी के मजहब में होगा जायज, उसके मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मेरे मजहब में ये हाथ में छल्ले पहनना ये जायज नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा में सिर्फ एक अंगूठी की इजाजत है, उसके अलावा कोई चीज पहनना मर्द के लिए जायज नहीं है। आज कान छिदवाया जा रहा है, कहीं बालों में औरतों के तरीके से पट्टे लगाए जा रहे हैं। ए मेरे नबी के वफादारों, मेरे आका की हदीस है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, लानत है
उन मर्दों के ऊपर जो औरतों की मुशाबहत करते हो, और नबी ने फरमाया लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत करती हो। ए मेरे आका के वफादारों, तुम मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बने रहो। दुनिया तिधर से निकलो, दुनिया तुम्हें देख के कह दे ये जाने वाला नबी का गुलाम जा रहा है, देखने वाला कह दे ये आने वाला मुस्तफ़ा का दीवाना आ रहा है। जब दुनिया से जाओ, कब्र में सुलाए जाओ, तो तुम्हारे कब्र में आने वाले फरिश्ते मुनकर और नकीर कह दे ये सोने वाला गौसे आजम का गुलाम सो रहा है, ये सोने वाला मुस्तफ़ा का गुलाम सो रहा है। और जब मैदान महशर में उठाए जाओ तो फरिश्ते कह दे ये आने वाला नबी का गुलाम आ रहा है, तो ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह माशाल्लाह। मेरे भाई, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजार, मरना है यार, कोई गारंटी नहीं है कि तू यहां से नासिरगंज जाता है वापस आता है कि नहीं, बहराइच जाता है वापस आता है कि नहीं। आपने देखा होगा, गए हैं इधर से बड़े शान से, कितने बड़े शान से, मगर वहां से थैली में भर के आए। आप जरा सोचिए, सोचिए, जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। कम से कम अपने आमाल को बना ले। किसी शायर ने कहा था बहुत पहले, हजरत एक शेर याद आ गया, बहुत पहले, अब तो शायद नहीं सुना जा रहा है, बहुत पहले किसी ने पढ़ा था कि फर्श मखमल पे आए सोने वालों, कब्र में तुमको सोना पड़ेगा। अरे अपने आमाल का जायज़ा ले, वरना महशर में रोना पड़ेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह। ए मेरे भाइयों, मौत आनी है, मौत बोलो, मौत आनी है, मौत नहीं छोड़ेगी। चाहे जितने तुम अमीर होगे, चाहे जितने गरीब होगे, चाहे जितने बड़े लठ बहादुर होगे। आज अगर किसी के यहाँ 4 लाठी है, 4 लाठी समझते हैं, 4 लड़के नौजवान हैं, तो पड़ोसी कर दे यहाँ से छोड़ दे, चल साइड। आज पड़ोसी को कुछ समझते ही नहीं है, बोलो है ना भाई। मगर याद रखो, अल्लाह के सामने जाना है, मुस्तफ़ा के बारगाह में तुम्हें पहुंचना है। मौत आएगी, और जब मौत अपने चंगुल में दाबेगी, न तेरी ताकत चलेगी, न तेरा पैसा चलेगा, न तेरी दौलत चलेगी, न तेरी हिम्मत चलेगी। खुदा की कसम, मैंने देखा है बड़े बड़े रुस्तमों को, बड़े बड़े ताकतवरों को, बड़े बड़े पैसा वालों को, बड़े बड़े सुपर पावरों को, कि जब मौत आई है उनकी सुपर पावर ही नहीं चली है, उनका पैसा नहीं चला है, उनकी दौलत नहीं चली है। अरे सुन ले, मौत जब आती है तो मोमिन की जब मौत आती है तो उसके लिए बशारत होती है, उसके लिए कामयाबी होती है। और वो मोमिन कहता है, अरे दुनिया के देखने वालों, तुम तो देख रहे हो कि मैं मर रहा हूं, मगर हकीकत ये है मर करके अपने नबी का दीदार करने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हकीकत ये है, और आला हजरत ने कहा है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। और किसी ने कहा है, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं तो उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरैन आते हो तो मरकद में आओ,
वहीं आका होंगे, वहीं बात होगी। वहीं आका होंगे। हमको अकेले डराते हैं, लेकिन जब मुस्तफ़ा आ जाएंगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा कि सारी कायनात का बादशाह आ गया। मचल के बोलिए मेरे भाई। तो अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारा, ऐसे नहीं गर्दन कटेगी। नमाज की पाबंदी कीजिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? जुमा उमा पढ़े जाता अच्छा जुमा बहुत इमा 8 वाले हुई हैं, बहुत मिला 360 वाले तो हुई है। हाँ 360 वाले हुई हैं। चाहे आपके गांव में है चाहे ना हो। हाँ बहुत ऐसे हैं। हाँ जब देखो बताए दे, चाहे जितना छुपई हो जाहिर हो जी। हाँ। ऐसे भी लोग हैं कि वो जैसे 29 28 कहा था कि काल चांद है, 28 कहा था चांद है, रोजा एक ना अफ्तारी दबा के। हाँ और नवा कपड़ा पहले उनके सिल जात है। और मैं पहले रेडियो में यहाँ बतावत हैं, रेडियो में यहाँ बतावत हैं कि यार आज तो यदि रेडियो बताई सहा कि 29 की ईद है, रोजा एक नहीं, नमाज एक नहीं, अफ्तारी क्या नाम दबा के 29 की ईद करावत। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे मेरे भाई। खुदा के लिए सच्चे गुलाम नबी बन जाओ, सच्चे नबी के गुलाम बन जाओ, सच्चे नबी के आशिक बन जाओ। आज की महफिल बड़ी प्यारी महफिल है और ऐसी शख्सियत के तरफ इस महफिल को निस्बत है जिसको गौसुस सकलैन मजल के बोलो सैयदना सरकार गौसे आजम बड़े पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बड़े पीर। क्या कहा जाता है? बड़े पीर। जब बड़े पीर जब पैदा हुए तो इनके अब्बा का नाम है हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। सरकार आए, भैया आप जाना मत, माशाल्लाह आपकी तंदुरुस्ती अल्लाह ने बहुत दिया है। अगर किसी वहाबी पे गिर जाए तो उसका जनाजा वैसे निकल जाए। तो ऐसे लोगों को सामने बिठाना जरूरी है ना भाई, कभी कहीं से हमला हो सकता है। हाँ तो ये बैठे रहे। हजरत शेख अबू सालेह रात में आराम फरमा रहे थे, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और कहा अबू सालेह तेरे घर में जो बच्चा आया है ना वो जाहिर में तो तेरा है मगर हकीकत में मेरा बेटा है। हाय हाय मचल के बोलो यार, हकीकत में मेरा है। वो गौसे आजम, अब इतना वक्त नहीं मेरे पास, गौसे आजम जमाना है बचपने का, 7 या 8 साल या 5 या 6 साल आपकी उम्र पाक है, माँ के साए करम में है। एक काफिला जा रहा है हज बैतुल्लाह करने, खाने काबा का तवाफ करने काफिला जा रहा है, मदीना शरीफ की जियारत के लिए, हाजिरी के लिए। जब काफिला निकला तो गौसे आजम अभी बचपना है, दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए, कहा अम्मी। कहा बेटा अब्दुल कादिर बोलो। कहा माँ मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ। आए हाय मदल के बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माँ मैं भी नाना के रोजे पर हाजिरी देना चाहता हूँ। कहा अच्छा बेटा। कहा बेटा तुम तो अभी छोटे हो। गौसे आजम मचलने लगे, माँ के दामन को पकड़ लिया, मचलने लगे माँ की गोद में। कहा माँ इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। माँ ने कहा बेटा अभी तुम्हारा बचपना है, मगर जाओ अब्दुल कादिर अभी मत जाओ, अल्लाह तुम्हें खूब हज कराएगा। हाय हाय दुआ कितनी प्यारी है, अल्लाह खूब खूब हज कराएगा। कैद नहीं लगाया,
एक बार, दो बार, चार बार, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन खूब खूब हज कराएगा। माँ की दुआ है। गौसे आजम मान जाते हैं, मगर जब काफिला निकलता है ना, तो गौसे आजम अपने घर के दरवाजे पर बैठ करके काफिले को देख रहे हैं। हाय हाय, मजल के बोलो। आज भी कोई अगर हाजी जाता है तो हम लोग गांव से बाहर भेजने जाते हैं, दरवाजे से निकल करके देखते हैं और यही दुआ करते हैं कि ज़हे नसीब मदीना मकाम हो जाए, ज़हे नसीब मदीना मकाम हो जाए, और दरे हबीब पे अपना सलाम हो जाए, दरे हबीब पे अपना सलाम हो जाए। बोलो, कहते हैं कि नहीं? गौसे आजम है, घर के दरवाजे पर काफिला जा रहा है, देख रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब वो काफिला जा रहा है, उनकी सवारियों के टापों से जो गर्दो गुबार उड़ रहा है, अब सवारी चली गई, जो गर्दो गुबार उड़ रहे हैं, गौसे आजम उस गर्दो गुबार को देख रहे हैं। अचानक गौसे आजम ने क्या देखा कि उन्हीं गर्दो गुबार में एक काले खिलाफ में एक घर नजर आया जो हवा में मुअल्लक है, और वो चलता हुआ, वो बढ़ता हुआ गौसे आजम के करीब आ रहा है। गौसे आजम ने अपनी माँ को आवाज दिया, अम्मी अम्मी इधर देखो। गौसे आजम की माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा आप आ जाती हैं। जब आप आती हैं तो गौसे आजम माँ के आंचल में चिमट जाते हैं, कलेजे से लग जाते हैं और कहते हैं, ए माँ ये देखो, ये काला काला गिलाम में ये क्या आ रहा है, ये कौन सा घर आ रहा है, ये चलता हुआ आ रहा है। माँ ने जब निगाह उठाया तो माँ ने अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाया और कहा, बेटा अब्दुल कादिर, जमाना सारी दुनिया जिस खाने काबा का तवाफ करने जा रहा है, आज वो खाने काबा मेरे बेटे अब्दुल कादिर का तवाफ करने आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, अरे काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे, माँ की दुआ है। किसकी? माँ की दुआ। माँ ने कहा, बेटा खूब अल्लाह हज कराएगा, अल्लाह खूब हज कराएगा। नहीं, ये तो गौसे आजम है, ये तो गौसे आजम है। मेरे ख्वाजा को दिखा दूं, ख्वाजा गरीब नवाज, वो ख्वाजा, उनके बारगाह में एक हुकूमत का चट्टू हुकूमत से मिलके आया, हुकूमत से उसने बात कर लिया और हुकूमत वालों ने कहा, अगर इस फकीर को तुम मार दो, गरीब नवाज को, अगर इस फकीर को मार दो ना, तो आधी हुकूमत तुम्हारी आधी हमारी। अच्छा, हुकूमत का नशा बड़ा अहम होता, चाहे जिसको आगे से हटाना हो मार ही दो, बड़ा अहम नशा होता। हटाओ इसको, हटाओ। आया, बात हो गई उसकी, उसने खंजर लिया, खंजर तलवार, खंजर लिया और उसको जहर में भून करके आस्तीन में छुपाया। कहाँ? आस्तीन में छुपाया। और छुपाने के बाद में आया, गरीब नवाज के बारगाह में जैसे पहुंचा, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, आ गए? आ गए? कहाँ? गरीब नवाज ने कहा, तो अब देर क्या है, काम पूरा करो, पूरा करो ना। कहा कि क्या हुजूर? कहा, वही जो तुम हुकूमत से अभी बात करके आ रहे हो,
जो खंजर लेके आए हो मुझे कत्ल करने के इरादे से पूरा करो। उसने कहा ये तो खंजर लेना हमारे खानदान का तरीका है। तो गरीब नवाज ने कहा जब खंजर लेना खानदान का तरीका है तो तुमने जहर में भूना क्यों, जहर में बुझाया क्यों, और हुकूमत से बात क्यों किया, आधे आधे 50-50 की बात क्यों की। जब उसने ये सुना तो कदमे गरीब नवाज पे गिर गया। कहा आप देर मत कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए और मुरीद कीजिए, मगर सुन लीजिए मैं मुरीद उस वक्त तक नहीं होऊंगा जब तक के 56 या 72 मरतबा उसने कहा आप खाने काबा का मुझे दीदार और हज नहीं करा देंगे, आय हाय तवाफ नहीं करा देंगे। उसने कहा रे जब एक फकीर गरीब नवाज का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, क्या होगा। अब आप जरा गौर कीजिए। अच्छा, और मेरा गरीब नवाज वो है जो सुबह करता है अजमेर में, रात गुजारता है खाने काबा में। सुभान अल्लाह। मचल के बोलो गरीब नवाज वो गरीब नवाज हैं जिन्होंने दिन किया है अजमेर में तो रात गुजारी है खाने काबा में। खुदा की कसम जब गरीब नवाज का ये आलम है तो मेरे गौसे आज़म का आलम क्या होगा। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मुझे मेरा कोई चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा दीवाना मस्ताना फरजाना मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हो, कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, और अगर उसका सतर छुप जा क्या नाम खुल जाए, जहां पे सूरज निकलता है मेरा दीवाना वहां हो, और जहां पे सूरज डूबता है वहां अगर मैं हूं, मुझे आवाज दे तो वहां से उसकी आवाज पूरी होने से पहले पहले गौसे आजम फरमाते हैं मैं उसकी मदद कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। मदद के बोलिए सुभान मेरे अल्लाह। भाइयों, वक्त नहीं है, 1 घंटा मुझे हो गए। माँ बाप से मोहब्बत करो। चलिए आपके कहने से 10 मिनट और बढ़ा देता हूँ। माँ बाप, माँ और बाप से मोहब्बत करो। इससे आज नौजवान का हाल बड़ा गड़बड़। नौजवानों का हाल बड़ा गड़बड़। नौजवान तो नौजवान है, बुढ़ावा भी अलग गड़बड़ है। इन्हों गड़बड़ देखिए आप, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, सुखाई खटाई के जैसा चेहरा बना के, आंखों से दिखता नहीं है। यो मोबाइल यहाँ खिया में घुसिया रहे, चलाना नहीं आता है। चाहे आपके यहाँ ना हो, हमारे वहाँ है, आपके यहाँ शायद ना हो। आखिया मोबाइल लिया डारे रहा, चलाना नहीं आता है। अगर छोटा बच्चा तो का गोरा है यहाँ तरीका बदल तो तरीका बदलुआवत है तो फिर अखियारी आवत है। जरा आप सोचिए, इनका हाल अलग गड़बड़। मेरे भाई नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, याद रखिए नौजवान है तो उसे तो कुछ अभी सहारा है कि मैं जीऊंगा। अभी 20 साल का है तो सोचता है 70 साल मेरी उम्र जाएगी, है ना। हर एक सोचता यही है, मगर क्या मुकद्दर में हो अलग बात है। ऐसा देखा गया है कि बाप अभी दुनिया में है, बेटा चला गया, दादा अभी दुनिया में है, पोता चला गया, मगर दिल में सोचा यही जाता है कि मेरी उम्र अभी रहेगी। बोलो है कि नहीं है। और ये बुढ़ावन के क्या हाल है, इनका तो टिकट कन्फर्म है, कन्फर्म। बोलो, मैं ऐसे नहीं कहता हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के बारगाह में हजरत इज़राइल आए।
और आने के बाद में हज़रत मूसा ने कहा, अरे सुनो इज़राइल, मलकन मौत। इज़राइल उन्हें कहा जाता है जियावत रूह निकालत है, रूह जो खींचते हैं जो फरिश्ते, उन्हीं का नाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ये बताओ कि पहले कम से कम आते हो, डायरेक्ट चले जाते हो, कुछ पहले खबर तो कर दिया करो कि हम आ रहे हैं। बोलो, हम आ रहे हैं, उससे पहले खबर कर दिया करो ताकि आदमी अपन तैयारी कर लिए। अरे भाई, अगर 15 दिन के मेले में जाना होता अजमेर, तो 15 दिन पहले से तैयारी चालू। लकड़ी लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, तेल लाओ, मसाला भुनाओ, ये करो, मसाला पिसाओ।